गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब। बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं पहले ये बताती हूँ कि गुड आफ्टरनून क्यों हुआ है। क्योंकि कल रात में हम लेट सोए थे, क्योंकि जैसे लंदन से वो हमारी दोस्त आई है, मेरी नहीं है एक्चुअली, वो तो मैं उनको मेरे जीजू के थ्रू जानती हूँ, वो उनकी फ्रेंड है। तो वो आई थी, तो बस यहाँ वहाँ घर में बैठ के बातें चल रही थी, तो लेट सोए, तो इस वजह से हम लेट उठे हैं। लेट उठ भी गए थे, लाइक हम उठे थे 11 बजे। देन उसके बाद वही चाय शाय पिए, तो वो ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि सब कैमरा में नहीं आना चाहते थे। फिर आरवी उठी, उसकी मालिश हुई। अब वो देखो शावर लेके क्या कर रही है। आरवी, गुंडू, गुंडू। बस इसका ये चल रहा है मी टाइम अपने पापा के साथ। पापा की हालत फ़िलहाल बहुत ही ख़राब है। पापा तो ये पैर में इसको प्रॉब्लम है, तभी फ़िलहाल के इसको दूध पिला रहा है। तो अभी मैं बहन की अपडेट दे देती हूँ। अभी हमें कॉल आया था हॉस्पिटल से, तो थर्सडे को एमआरआई के लिए बुलाया है, जिसमें उसको आफ्टरनून से फास्टिंग करना है। कितने आवर्स के लिए विनू? 4-5 आवर्स के लिए फास्टिंग करना है। आई डोंट नो, यहाँ पे एमआरआई के लिए भी फास्टिंग करने बोल रहे हो, अभी पैर के एमआरआई के लिए, तो वो करेगा। बस यही था। और अभी हम लोग ये क्या बोलते हैं, इसको इंजेक्शन देने जा रही हूँ। इंजेक्शन मुझे तो डर लगता है देने के लिए, मैंने दिया नहीं, बट मैं दे दूँगी। अरे मैं दे दूँगी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, जब मेरा डिलीवरी हुआ था ना, तो डिलीवरी के बाद है ना, मुझे 10 डेज़ के लिए हर एक दिन अलग अलग थाइस पे इंजेक्शन देना रहता था, ठीक है। तो वो इंजेक्शन मुझे बेन देता था, क्योंकि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो वो मेरी बहुत दुखती थी। तो नाउ कर्मा इज़ बैक, नाउ माई टर्न टू गिव द इंजेक्शन टू बेन। तो उसकी फटी पड़ी है मेरे से कि तू इंजेक्शन मत दे, तू मुझे बहुत ज़्यादा ये चुबा देगी एंड ऑल, बट मैं उसको प्यार से दूंगी। ऑफ कोर्स मैं उसको नहीं करूँगी। अभी आरवी का हो गया दूध पी के, अब वो नैप करेगी अपना, है ना आरवी? आप नैप करोगे? कुछ तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। सो इंजेक्शन के लिए रेडी? तेरा क्या होगा कालिया? वो डर रहा है मुझसे, पर मैं ही दूंगी इसको इंजेक्शन। सो ये इंजेक्शन है जो मैं भी निकाल रही हूँ, और बेन को भी करने वाली हूँ। पैर नीचे रखो ऐसे। पैर नीचे नहीं, ऊपर रखने दे दे। कहाँ लगेगी? यहाँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पोछो लगाती हूँ। सो ये इंजेक्शन बेन को लगने वाला है। कुछ चाहे तो अब भी नहीं, कुछ चाहे तो कर रही हूँ, यही है ना। कैसे पहले तू कैसे करेगी मुझे बता, पहले कैसे करेगी मुझे बता। ऐसे ही करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। कैसे? अरे बीनू यार, इरिटेट मत कर ऐसे। Look at this dude. Wait till you see the. No, Stop irritating Binu. ना मैं खुद लगा लूँगी। मैं लगा रही हूँ ना बिनू, स्टॉप इरिटेटिंग। तू पहली बार वो करना छोड़ दे लड़कियों की तरह। अरे गधा है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देख मैं तेरे को बोला तू मत लगा मुझे इंजेक्शन। सो बेन को इंजेक्शन लगा दिया था मैंने। वो उस टाइम पे बहुत नाटक कर रहा था, हंस रहा था, तो थोड़ा सा हिल गया, तो उसको थोड़ा सा दर्द होने लगा, तो इसलिए वो वीडियो हटा दिया। तो फिर उसको मैंने प्रॉपर लगाया इंजेक्शन। थोड़ा वो है ना, ये सब एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, वो जल्दी बीमार होता नहीं है, जब होता है तो उसको मेजर वाला प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसको इंजेक्शन एंड ऑल से डर लगता है। तो ठीक है, वो लगा दिया। देन मैंने शावर वावर ले ली, हो गया। आरवी अभी अपने फादर मतलब बेन के साथ है बाहर हॉल में। आरवी 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 धीरे धीरे बैठ रही है, देखो थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आरवी को, है ना आरवी? गुंडू आरवी
आपको सपोर्ट चाहिए बैठने के लिए, है ना झुंडू? आओ अभी टेढ़ी हो रही हो तुम ऐसे। यस आरवी आरवी। ओ ओ गुंडा गिर गई आप। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैंने बहुत टाइम आरवी को दिखाया है, फिर पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मैं उसको फॉर्मूला देती थी, ये बताया। अब मैंने सोचा है कि आपको ये बताओ कि मैं डेली उसको क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, दुबई में कौन सा प्रोडक्ट है जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, एंड डेली यूज़ में मैं इसको किससे मसाज करती हूँ, कौन सी दवा पिलाती हूँ। तो ये मैंने सोचा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, तो बस उसके बारे में बता रही हूँ। तो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आरवी के मसाज चीज़ से। तो मैं सारा प्रोडक्ट है जो कि शिबा मेड का यूज़ करती हूँ। पहले जैसे ये मसाज ऑयल है तो इट्स अ गुड। मैं अगर आरवी की बात करूँ तो ये जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 वीक के लिए सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट लिए थे, मतलब स्मॉल पैकेजेस वाले लिए थे, सो दैट उसको कुछ अगर रिएक्शन हो रहा है या कुछ और तो मुझे पता चले। बट नहीं, इट्स वेरी गुड, बिल्कुल भी मतलब ना प्रॉब्लम हुई ना कुछ है, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो मैं बोलूँगी अगर जो दुबई में रह रहा है, इवन ये इंडिया में भी मिलता है, इंडिया में भी मैंने अभी गई थी, जैसे मैंने अभी रिसेंटली इंडिया, तो मैं फर्स्ट क्राई विजिट की थी आरवी के लिए कुछ कपड़े के लिए, तो मैंने वहाँ देखा था शिबा मेड का प्रोडक्ट मिल रहा था। तो अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी है या किसी को अपने बेबी के लिए यूज़ करना है तो दिस इज़ द गुड प्रोडक्ट आई थिंक सो। ये ऐसा नहीं कि स्मॉल बेबी के लिए, ये बाकी इसके पाउडर्स आते सब आते जो मैं बताऊँगी, वो डे टू डे जो 10-12 साल के बच्चे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स नहीं है, तो दे कैन यूज़ दिस। तो ये मसाज ऑयल है जो मैं यूज़ करती हूँ। सेकेंड, मैं सर के लिए शिबा मेड का यूज़ नहीं करती हूँ। आई नीड कि प्रॉपर कोकोनट ऑयल होना चाहिए, तो मैं खाली बॉडी तो मैं पूरा शिबा मेड से उसका मसाज करती हूँ, बट सर पे मैं उसके पैराशूट बेबी मसाज ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका हेयर भी कर्ली है। वो एक्चुअली कर्ली, आई थिंक न्यू बॉर्न बेबी का हेयर कर्ली होता है, एंड इफ़ आई देखूँ कि बेन के घर में भी कर्ली हेयर है तो वो कर्ली, मैं उसका बहुत जल्दी मुंडन मतलब उसका बाल निकालने वाली हूँ, तो उसके बाद देखेंगे उसका ग्रोथ कैसा है। बट अभी के लिए तो मैं इसका ये यूज़ करती हूँ पैराशूट। तो सेकेंड, रैश क्रीम, ये है हमेशा मैं डेली नहाने के बाद उसको रैश क्रीम लगाती हूँ, मतलब रैशेस जो होते हैं नियर प्राइवेट पार्ट और पे लिए है, तो सुडो क्रीम है, ये बहुत अच्छा है, ये भी डेली है। इसका मैं अगर बताऊँ तो इट्स लाइक वाइट टाइप दिस, देख सकते हो आप। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये भी मैं स्टार्टिंग डे 1 से डेली यूज़ करती हूँ, जब उसको नहलाती हूँ तब ये यूज़ करती हूँ। देन उसके बाद अब मैं बताती हूँ एक चीज़ और, यस दिस इज़ द बेबी लोशन, बॉडी लोशन। तो नहाने के बाद उसका ये बॉडी लोशन फिक्स होता है। सारे प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया शिबा मेड का ये जो कि बहुत अच्छा है। तो ये हो गया बॉडी लोशन जो मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ कभी कहीं जाना हो तो, क्योंकि मैं भी रिकमेंड करूँगी बच्चों को जैसी उनकी ओरिजिनल स्किन है वैसे ही रखो, डेली लाइफ में पाउडर यूज़ मत करो। हाँ, कभी आप जा रहे हो ट्रैवल करें, इफ़ यू थिंक कि हाँ मेरी बेबी को पाउडर रिक्वायरमेंट है तो, बट मैं आरवी को बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी लाइक 1% भी नहीं है कि मैं उसको जल्दी पाउडर लगाती हूँ, बहुत कम। बट खाली इसलिए मैंने बहुत छोटा पैक लिया हुआ है इसका, बड़ा नहीं। जब मेरे को ऐसा लगता है तब मैं लगाती हूँ। अगर मैं महीने की बात करूँ तो महीने में 1 टाइम, या तो वो भी नहीं। तो जब से ये मैंने लिया है, ये फुल के फुल ही है, थोड़ा बहुत यूज़ किया मैंने, तो ये भी शिबा मेड का मैं यूज़ करती हूँ। और फेस पे भी, क्योंकि स्किन ड्राई होती है नहाने के बाद, क्योंकि दुबई का पानी लिटिल मैं बोलूँ तो वो ड्राई है, क्योंकि खारा होता है मुझे मेरे हिसाब से, आई डोंट नो। तो इस वजह से मैं थोड़ा सॉफ्ट क्रीम है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट लिखा हुआ है इस पर। एक्चुअली ये थोड़ा सा ऑयली टाइप है, तो बहुत थोड़ा सा लेती हूँ मैं, ये पूरा मतलब ज़्यादा भर के नहीं लगाती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है, तो ये है। सो ये तो हो गया उसका प्रोडक्ट जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि डेली मैं उसको दवाई क्या पिलाती हूँ जो मैंडेटरी है। तो सबको पता है कि छोटे बच्चों को 1 साल तक का विटामिन डी की ज़रूरत देते हैं दवा, तो ये पीडियाविट करके है जो मैं आरवी को देती हूँ विटामिन डी की। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी। एक सेकेंड,
हेल्प सपोर्ट हेल्दी ब्रेन फंक्शन, मैंगो फ्लेवर है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये, बहुत अच्छे से पीती भी है आरवी, ठीक है। देन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवा पीडियाकॉल, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो है इम्पॉर्टेंट, इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये तो देना ही देना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों को गैस्ट्रिक इशू बहुत होता है। आरवी को तो स्टार्टिंग में बहुत होता था, अब तो ठीक है वो, तो इसके लिए ये है, ये मैं डेली उसको 5 ml पिलाती हूँ सो डैट उसका जो डाइजेशन सिस्टम है और उसका जो पॉटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो अब मैंने ये डेली देना तो चालू किया कि एज़ पर द डॉक्टर ने कहा है कि बच्चों को ये डेली दे सकते हो आप। तो ये मैंगो ऑरेंज फ्लेवर है, और अगर मैं बात करूँ आरवी की, दी मोस्ट फेवरेट दवा है। अगर वो बहुत रो रही है और मुझे उसे चुप कराना हो तो बेस्ट सोल्यूशन है, मैं इसको थोड़ा सा क्या करती हूँ, थोड़ा सा निकालती हूँ उसको और उसके पैसिफायर में लगा के उसके मुंह में डाल देती हूँ, एकदम शांत हो जाती है वो, क्योंकि उसको ऑरेंज फ्लेवर मिलता है ना। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर माई बेबी, आई डोंट नो अदर बट दिस इज़ माई मतलब मेरा पर्सनली फेवरेट भी है क्योंकि उससे चुप होती है और उसको भी पसंद है। सो अब मैं बताती हूँ, आजकल उसको फीवर एंड सर्दी, तो थोड़ा सा वो भी मैं बाय दे देती हूँ आपको। ये एडोल करके ये फीवर की दवा है, ये बहुत अच्छी है। इसको मैं आई थिंक अगर मैं बताऊँ, जैसे उसको फीवर होता है, मैं इसको ज़्यादा नहीं, आई थिंक सो मैं चेक कर लेती हूँ, ऐसे बताऊँगी नहीं आपको, 0.4 ml ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं। ये एक बार पी लेती है ना, विद इन हाफ एन आवर में मेरे ख्याल से उसका पूरा बुखार उतर जाता है, इतना अच्छा ही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी बेबी पे तो बहुत अच्छा असर होता है। तो ये है, और अभी डॉक्टर ने उसको सर्दी कफ ज़्यादा हो गया है ना, तो ये टोनीमर करके लैब का कुछ ये दिया है। ये आपको परफ्यूम टाइप दिख रहा होगा, बट मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ से प्रेस करना है उसके दोनों नोज़ में, ऐसे ऐसे, तो सीधा स्प्रे की तरह अंदर जाता है। एंड दिस इज़ गुड, जैसे मैं उसको स्प्रे करती हूँ ना तो वो छिकती है तो पूरा उसका नोज़ू बाहर आ जाता है। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। और आई थिंक सो आपको ये तो पता ही होगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर, अभी मैं इसको बहुत छाती में कफ हो गया है तो उसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। उसमें ये एक है, ये कितना है, 0. आई थिंक सो, आई डोंट नो, उस पर लिखा नहीं है, पर ये मैं एक पूरा क्यूब निकाल के उसको देती हूँ भाप के लिए, लाइक दिस। तो वो थोड़ा सा रोती है, इसके लिए तो मैं क्या करती हूँ, कभी भी निकाल के सिर्फ इसके थ्रू देती हूँ। तो ये कैसे उसके मुंह में और नाक पे दोनों में चले जाता है, तो डैट इज़ गुड। ये अभी बेसिकली मैं डेली यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। तो यही ऑलमोस्ट है। एक लास्ट आपको दिखाना चाहती हूँ नॉट द लिस्ट। अभी आर्मी 6 मंथ की हो गई है तो उसने खाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रही, मतलब करना है, मुझे करी नहीं हूँ मैंने। बीच में मैंने खाली उसको लिटिल एक दाल का पानी पिलाने की कोशिश की थी बट नहीं पी। तो मेरे ख्याल से उसकी तबीयत ठीक ही है। मैंने सोची कल का गैप लूँ, आई डोंट नो, कल या परसों से मैं वापस चालू करूँगी। ये स्नैक फॉर बेबी गेन एंड ग्रोथ पफ, बनाना पफ है ये मेरी बड़ी सिस्टर जो यूएस में रहती है उन्होंने रेकमेंड किया था। ये कुछ ऐसा दिखता है, स्टार टाइप है। ये इतना अच्छा है ना, ये मुंह पे ही मतलब ज़बान पे रखते बराबर ये मेल्ट हो जाता है। तो आजकल आरबी को ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिन में उसको 2 या 3 ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। तो ये बनाना फ्लेवर है, उसको अच्छा लगता है। तो आई थिंक सो बेबीज़ को मीठा बहुत पसंद है। तो ये सब ये चीज़ें कैसी है ना, नॉर्मली ज़्यादा रो रही हो, चटर पटर चाहिए तो ये दे सकते हैं। और ऐसे लाइक कहीं आप जा रहे हो, ये कैरी कर लो, बहुत रो रहे हो तो दे दो। या तो अगर वो पकड़ के अपने मुंह में कुछ डाल रही है जो आपको नहीं देना है तो उसके जगह पर प्लेट में ये रख दो 3-4, तो वो लेके मुंह में डाले। तो दिस इज़ वेरी गुड। तो होप सो आपको पता चल गया होगा मेरे बेबी के लिए मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो अब ये ब्लॉग मैं यहाँ पे ही एंड भी करती हूँ। तो मैं काफ़ी देख रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख भी रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। पर गाइस आई डोंट नो क्या इशू है, सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ सब्सक्राइब वर्सेस व्यूवर, तो व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो व्यूज़ मतलब जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं करें। तो मैं आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को जितना आप सपोर्ट कर रहे हो देख के उतना ही सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ और कुछ नहीं, कि आप जो इतना प्यार दे रहे हो देख के वो ही आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो होप सो आपको ये पसंद आया होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल। और अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली जानना है कि मैं आरवी के लिए क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं यूज़ करना, मतलब अगर मैं कुछ रॉन्ग कर भी रही हूँ, सी आई एम अ
फर्स्ट टाइम मम्मा बनी हूँ मैं, और मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है। वो तो कॉल्स पे मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ बता देती हैं, और मेरी जेठानी भी, मेरी बड़ी दी भी बताती है मैं एक एक का नाम क्या लूँ, कि सब बड़े कॉल तो करते हैं बट मेरे सामने कोई नहीं है। तो अगर आप में से कोई भी हो जो बच्चे को लेके कुछ बताना चाहते हैं तो फिर फील टू फ्री आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उस कमेंट को रीड करूँगी। और अगर कुछ क्वेश्चन है आरवी को लेके तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको 1-on-1 सेशन बोलते हैं ना Q&A सेशन, वो मैं बना सकती हूँ। तो जो भी होगा आप बताइए। तो अभी व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ कल। बाय।